एक ऐसा ले लेते हैं, सेकंड ऐसा ले लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस टू माइनस आयोटा इक्वल टू पाई बाई फोर। वैसा मान लो, इमेजिन करो। तो फर्स्ट वाला आप इजिली फिगर आउट कर सकते हो कि देखो 1 कॉमा माइनस वन से डिस्टेंस, ये तो फिगर आउट कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, 1 कॉमा माइनस वन से डिस्टेंस लिखा हुआ है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 कॉमा माइनस वन से आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो क्या आना चाहिए, वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल आना चाहिए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप 1 कॉमा माइनस वन से डिस्टेंस मेजर करो, 1 कॉमा माइनस वन से डिस्टेंस मेजर करो, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स कोऑर्डिनेट जैसा आना चाहिए। मतलब डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया। अब डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो गया तो आपको पता चलेगा कि लोकस जो भी मिलेगा एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्स पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्स है, तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो एक्स इस है। एनीवे, तो आप अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है, फटाफट आप क्या कर लो, एक्स माइनस वन पुट कर दो, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन प्लस आयोटा का मॉड अगर एक्स इक्वल रहा होगा तो पक्का एक्स माइनस वन का स्क्वायर और वाई प्लस वन, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, वाई प्लस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल रहा होगा। मतलब वाई प्लस वन का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, आप उधर करोगे एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, उधर से 2x आ गया और प्लस वन आ गया, नहीं माइनस वन हो जाएगा। तो y प्लस वन का स्क्वायर 2 कॉमन ले लो, आपको x माइनस हाफ मिल गया। आपको पता चल गया क्या मिल गया, पैराबोला। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पैराबोला स्क्वायर y पे है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा आपका, बताओ, हाफ कॉमा माइनस वन। फोकस क्या हो जाएगा, फोकस बताओ इसका, 4a आपका है कितना 2, तो a की वैल्यू हाफ हो गई, यहाँ से हाफ आगे बढ़ जाओ, कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से इसका फोकस आ गया 1 कॉमा माइनस वन। एक्चुअली में ये जो पॉइंट था देखो उसका फोकस है, 1 कॉमा माइनस वन उसका फोकस है। डायरेक्ट्रिक्स वगैरह आप लोग निकाल लोगे, सब कर लोगे, जो भी इसके बारे में लेटर सेक्टम पूछा हो जाता है 2 यूनिट्स, तो इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो एग्जाम में, आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ईगो पे ले लेना है कि नहीं मैं विजुलाइज करूंगा, अगर फटाफट हो रहा है तो फिर फट उसे कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं विजुलाइज करने के चक्कर में, जितनी विजुलाइज हो जाती है अच्छी चीज है, ऐसा नहीं है, आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप किस चीज को डायरेक्ट कर पाते हो, किस चीज को डायरेक्ट नहीं कर पाते हो। बट इतना भी सेंस आप में डेवलप होना चाहिए, इतना भी आप में समझदारी होनी चाहिए कि एग्जाम में आप कौन सा मेथड ऑप्ट करो, इसकी डिसीजन फास्ट ले सको। ठीक है, वो आपको खुद कितने गहराई में वही पता चलना चाहिए। ठीक है ना, सेकंड इमेजिन करो, सेकंड क्या है, सेकंड अब देखो, सेकंड आपका ये आ गया जेड, अब मॉड नहीं है, अब सिंपली क्या है, जेड माइनस टू प्लस आयोटा है। अब z माइनस टू प्लस आयोटा है, तो सेकंड वाले में z माइनस टू प्लस आयोटा में क्या करोगे, अब z, ये z1 है और ये z2 है, तो z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। z1 माइनस z2 वेक्टर का हेड कहाँ पे होगा, हेड होगा z पे होगा, मतलब एक वेक्टर का टेल उन्होंने फिक्स कर दिया, कहाँ फिक्स कर दिया, 2,1 पे, 2,1 पे टेल फिक्स कर दिया, और बोला कि ये वेक्टर बनाने के बाद इसका आर्गुमेंट पाई बाय 4 आना चाहिए। कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाय 4 आता है, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पाई बाय 4 आता है, इस पे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सबका आर्गुमेंट पाई बाय 4 होगा, और दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर का इस पे कोई भी जेड लो, इसका आर्गुमेंट क्या है, सबका पाई बाय 4 है। इस साइड वाला नहीं ले सकते, किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इस साइड वाला नहीं ले सकता, आर्गुमेंट फिर इधर से हो जाएगा। अब दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर का आर्गुमेंट सेम कब होगा, इन जनरल इस क्वेश्चन को छोड़ दो, जो दो कॉम्प्लेक्स वेक्टर का आर्गुमेंट सेम कब होगा, जब दोनों पैरेलल होंगे। वेरी गुड, आपको क्या करना है, 2,1 पे टेल रखते हुए एक वेक्टर बनाना है जो इसके पैरेलल हो, एंटी पैरेलल भी नहीं चलेगा, पैरेलल। 2,1 पे टेल रख करके एक वेक्टर बनाओ जो इसके पैरेलल हो, वो सिंपल सा है। ये सारा आपके लोकस का पार्ट है, ये सब आपके लोकस का पार्ट है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ऑरिजिन बनाते तो इसका आर्गुमेंट पाई बाय 4 होता, फ्री वेक्टर। ठीक है, क्या इस साइड वाला मैटर करे, इस साइड वाला भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, नहीं इस साइड वाला नहीं आएगा। आपको इस पॉइंट से, आपको इसको टेल बनाते हुए ये वेक्टर नहीं पार्ट है, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर ये इसका आर्गुमेंट पाई बाय 4 नहीं है। समझ आ रहा है, तो ये आप क्या लिखोगे इसको, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट भी नहीं है, ना तो स्ट्रेट लाइन है ना लाइन सेगमेंट है, तो क्या है ये,
ये बोलो क्या है? रे, अ रे है, रे। रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? 2,1 एंड हैविंग एन एंगल π/4 विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, लाइक दैट। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, बट एक्चुअली में ये रे है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सब आप तुरंत निकाल सकते हो, कुछ भी आप, कोई बोल दिया चलो बताओ। कभी कभी आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कभी कभी कैलकुलेट करना पड़ सकता है आपको, जिसमें आपको डायरेक्ट विजुलाइज नहीं हुआ, बट आपको करना पड़ सकता है कि जैसे मान लो बोल दिया उन्होंने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन अपॉन 2 माइनस आयोटा ग्रेटर देन 0, ये लोकस बताओ। कुछ नहीं समझ आएगा, क्या करेंगे? z x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा प्लस वाई अपॉन 2 माइनस 1, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना आपने फर्स्ट लेक्चर में सीखा है। फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा है कि 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और नीचे तो आ गया कितना, 4 प्लस 1 5 आ गया। ऊपर का आप देख लो, इसका रियल पार्ट क्या था? इसका रियल पार्ट देखो, x प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 1 था, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा से। अब इसका इमेजिनरी पार्ट एग्जाम में निकालना रहेगा, तो आप इसके रियल पार्ट पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करना है कि इमेजिनरी पार्ट कहाँ से मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x प्लस 1 तो आयोटा से जाकर मल्टीप्लाई होगा, और प्लस वाई माइनस 1 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये सब और सबके सब 5 से डिवाइड होंगे। ये इसका इमेजिनरी पार्ट था। ये क्या है? ग्रेटर देन 0 दे रखा है, ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो अल्टीमेटली आपको पता चल गया x प्लस 2y माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। ये एक लाइन का एक साइड वाला पार्ट था कि अगर आपने लाइन बना लिया x प्लस 2y लाइन ऐसी होगी -1, तो y 0 रखने पे x 1 आ गया, और x 0 रखने पे आपका y हाफ आ गया। ये लाइन का इस साइड वाला पार्ट या इस साइड वाला पार्ट, इस साइड या इस साइड, इस साइड। ऑरिजिन पुट करके देख लिया सबने, ठीक है। इतना टाइम क्या लगा? तो बताओ, ऑरिजिन पुट करके देख लेंगे, ऑरिजिन पुट करके देख लेंगे, बताओ निगेटिव आया, निगेटिव आ गया, आपको पूछा है पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो लोकस निकालना। अब ये चीज आप एग्जाम में आएगी तो आप थोड़ा ना बैठ के विजुलाइज करते रहोगे कि ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है जिसका वेक्टर बनाना है, इससे उसको 2 माइनस आयोटा से डिवाइड करना है, और उसका उसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। एग्जाम में इतना थोड़ा ना आपको कॉल लेना है कि ठीक है, कहाँ पे विजुलाइज करना है, कहाँ पे आपको एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करना है, ये आपको इतनी समझ होनी चाहिए, ठीक है ना।